हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मॉडल क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेगी। 100% ये क्वेश्चन आने वाली है, पूरी संभावना इसका है। देखिए, पहला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलोकन जो है अवलंबन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना पड़ेगा बिस्मार्क में, क्योंकि बिस्मार्क ही था जिन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। अगर भारत में पूछ देता है कि भारत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया, तो वो कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका यूनान, क्योंकि इन्हीं को यूरोप वासियों के लिए किस देश को साहित्य एवं ज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता था, तो वो है यूनान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, आपको आंसर लगाना पड़ेगा टॉल्स्टॉय में, क्योंकि वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की। अगर कार्ल मार्क्स की बात किया जाए तो कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, दास कैपिटल। अगर बात किया जाए मेजनी की तो यंग यूरोप, याद रखिएगा, यंग यूरोप। अगर बात किया जाए महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है, यंग इंडिया। ठीक है ना, ये इसकी पुस्तक नहीं पत्रिका थी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था 1946 में, इसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था, आप लोग को पता है। और 1916 में ही एक बिहार का चंपारण जिला का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने इसी मंच 1916 के अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसी मंच से गांधी जी को संबोधित किए थे और चंपारण बुलाए थे सत्याग्रह करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि चंपारण में जो है मजदूरों की स्थिति, काफ़ी किसानों की स्थिति क्या थी, खराब थी। तो इसी 1916 के अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल, वो व्यक्ति किसान था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए, इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि बोला गया था कि असहयोग आंदोलन अब हम लोग को क्या करना होगा, चलाना पड़ेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में अधिवेशन कांग्रेस का। उसी अधिवेशन में बोला गया था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, यानी कि इसको स्टार्ट करने की बात किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले आप लोग को एक बात बता देते हैं कि वीडियो आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिएगा, थोड़ा बहुत देखने से कोई फायदा बेनिफिट नहीं होने वाले। ठीक है ना, बेकार में आप लोग टाइम बर्बाद कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे। तो जमशेदपुर टाटा ने इसकी स्थापना कब किए थे, तो 1907 में किए थे, आप लोग को पता है। चलिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम देखेंगे, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगी, हमारे गाँव में तो होती नहीं है, कस्बा में भी नहीं होती है, नगर में नहीं। सबसे ज़्यादा जो है महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो आपको आंसर इसका लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे अवस्थित है। ये आपका कहाँ पे है, बरौनी में है, जो बिहार में स्थित है, बिहार में भी नहीं, बिहार में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भांगरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपका सतलज नदी पे अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत
केंद्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, या फिर समस्तीपुर या फिर कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका आंसर आपको राइट लगाना पड़ेगा सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, ये भी क्वेश्चन आता है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भारत में लगभग कितने भाग में खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 150 प्रकार होता है। यहाँ पे प्रतिशत मिसिंग है, प्रतिशत होता है, ठीक है, सॉरी प्रकार होता है प्रतिशत के स्थान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये आपका 2/3 है। कहने का मतलब है 2/3, यानी 3 में से 2 व्यक्ति जो है कृषि कार्यों में ही संलग्न है, यानी कि इंगेज वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि भारत के किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में जो है किस प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो इसका हो जाएगा अरेबिकिया हो जाएगी। इसी प्रकार की जो है भारत में कॉफ़ी उपजाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको कंटिन्यू देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाले, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है महामार्ग से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये आपका चेन्नई है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे रिलेटेड है आपका? ये भी क्वेश्चन आता है, तो रेलवे से, ठीक ना, रेलवे से आपका ये संबंध रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? हम लोग सीमेंट के उद्योग में, क्योंकि चूना पत्थर क्या है? एक कच्चा माल है। कच्चा माल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? सीमेंट के उद्योग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो भारत में जो है, भारत में है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर मंत्रिमंडल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज में जो है, पंचायती राज में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारे जो बिहार है, बिहार में 50% की आरक्षण महिलाओं को दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इनके बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीट कितनी रखी गई है? तो आपको लोग को पता ही है, अभी जस्ट पता है 50% ही रखा गया है। यानी कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होता है उसमें महिलाओं का सीट कितने प्रतिशत आरक्षित है? 50% आरक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी ये आपका 24 है। दलित पैंथर्स कार्यक्रम में से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर लगाना पड़ेगा आपको। जाति प्रथा उन्मूलन, दलितों सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों के शोषण के मुक्ति। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जाहिर सी बात दलित पैंथर्स कार्यक्रम से बाकी तीनों के तीनों संबंध रखते हैं, सिर्फ डी को छोड़ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखेंगे। बोलीविया ने जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, ठीक ना, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो रही थी, जिसके वजह से बोलीविया में जनसंघर्ष का कारण बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है राजनीतिक दल का आशाएं हैं। तो राजनीतिक दल का जो आशाएं हैं वो कौन है? किसानों के समूह से, ठीक है ना, किसानों के समूह जो है ये आपका राजनीतिक दल का आशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? तो लोकतंत्र जो है सभी नागरिकों को क्या देता है? समान असमान अवसर देता है, क्षणिक अवसर देता है, उपयोग तीनों, या फिर समान अवसर देता है। तो हम लोग को पता है कि लोकतंत्र जो है हम लोग को समान अवसर देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में
मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो ये आप लोग को पता है 71 करोड़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक ना। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न जाने कितने नंबर थे क्वेश्चन आ चुका, ठीक है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग नहीं होती है, अब नीति आयोग होती है, क्योंकि योजना आयोग के स्थान पे किसकी स्थापना हुई है, नीति आयोग की। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन बनते हैं, प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेंगे वो उनका अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र का जो संदर्भ भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पहले से जो है वो घटा है, किसका बढ़ा है, तो तृतीय क्षेत्र का बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो 1868 में लगाया था। ये भी क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखेंगे। चेक एक प्रकार का क्या है, तो चेक आपका जो है एक प्रकार का साख होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं तो आप 24 घंटा आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। किसी भी टाइम आप लोग जाइएगा एटीएम में, आपको सुविधा मिलेगी। हालांकि ये होता है कि हमारे जो लोकल जो होती है ना आपका एटीएम, जहाँ पे मतलब कि लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ पे समय रहते हुए भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए लेकिन बाकी अगर अदर स्टेट में जाते हैं आप लोग, यानी कि बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, तो वहाँ पे 24 घंटे आपकी सुविधा मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी को कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। राजधानी कौन है, दिल्ली है, लेकिन फाइनेंस कैपिटल जो है वो आपका मुंबई है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरित विषय कब बनी थी, 1918 में बना था। इस चीज़ को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है, तो परस्पर है, यानी कि एक दूसरे के ना उल्टा है ना विरोधी है। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है, परस्पर है। यानी कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक और हस्तांतरण सूचना प्रभाव द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध, यानी कि एक दूसरे से साझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन हो सकता है, आपदा जो मानव को नुकसान पहुंचाती है उसको हम लोग आपदा बोलते हैं, मानव जीव जंतु को जो नुकसान पहुंचाती है। चलिए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको आंसर लगाना पड़ेगा। सांप्रदायिक दंगे ये इंसान ही कराती है, आतंकवाद इंसान ही फैलाती है, महामारी भी इंसान ही फैलाती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के सभी जो है मानव जनित आपदाएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखेंगे। स्थल पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थल पे जो होती है उसको भूकंप कहते हैं, और जो समुद्र में होती है उसको सुनामी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में 41 को देखेंगे। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था आपका रंपा विद्रोह, ठीक ना। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता पहले स्टार्ट करते समय ही हमने बता दिया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। इसी समझौता में जो है ना चंपारण के एक किसान थे जिसका नाम अभी जस्ट बताए हमने, राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किए मंच से, और कहाँ पे बुलाने के आमंत्रित किए, वो किए चंपारण में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका रावी नदी के तट पे, और इसी रावी नदी के तट पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और दिन क्या था, 31 दिसंबर
1929 था, ठीक ना। और 26 जनवरी 1930 से हम लोग आज़ादी मनाते आ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे 1913 में। कहाँ पे किए थे? तो इन्होंने किए थे USA में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे भारत में नहीं, कहाँ पे किए थे गदर पार्टी की स्थापना, वो USA में किए थे। वहाँ पे स्थापित करने के बाद में वो भारत लौटे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1920। अभी जस्ट हमने पढ़ा था 1920 में दिसंबर का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसी में इसकी प्रस्ताव को पारित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 46, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे पे गोली चलाने की आदेश दे दिया था, ठीक ना। काला कानून भी इसी टाइम में आया था, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन स्टार्ट किया और 2 व्यक्ति को क्या कर दिया था, जेल में बंद करने के बावजूद भी वहाँ पे मार्शल लॉ लगा करके जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखे थे, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को ठुकरा दिया गया और लास्ट में जाकर के ना महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू किए, वो भी 24 दिनों में, और 385 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय किए थे 78 लोगों के साथ में मिलकर के। और उसके बाद में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। दांडी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर लिया, शुरू कर लिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो इसकी राइट आंसर हो जाए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? केबी गेवार ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना पड़ेगा 49 का राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली, क्योंकि बारदौली में हुआ था क्या ना कि महिलाओं ने इनकी उपाधि दी थी, ठीक है ना। महिलाओं ने, क्योंकि उस टाइम जो है ना जब अंग्रेज नीलामी करती थी किसी की ज़मीन ना, तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे ना, उनको गायब ही कर देते थे। यानी कि उस इंसान को ना वो इंसान रहेगा, ना उठा लगेगा, और ना ही उसका ज़मीन नीलामी होगी। इसी की वजह से महिलाओं ने उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या उनका नाम रखा था, सरदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ये आपका 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, और किस देश के खिलाफ, ठीक ना, किस देश के समर्थन में? तो तुर्की एक देश था, उसी के समर्थन में हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो मुस्लिमों का एक पद होता था खलीफा का, ठीक है ना, खलीफा के पद के विरोध में इन्होंने खिलाफत आंदोलन भारत में भी स्टार्ट किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम। कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे किए थे, तो आप लोग को पता है बम्बई में हुआ था, ठीक ना। गोकुलदास एक विद्यालय था, सरस्वती विद्यालय, उसी में तेजपाल सरस्वती विद्यालय, उसी में किसकी स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने इसमें टोटल भाग लिए थे, ठीक ना। दूसरा इसका जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 1916 में जाकर के उन्होंने क्या किए थे, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखेंगे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किया है, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। दयानंद सरस्वती ने किस की स्थापना की है, तो आर्य समाज की।
क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो अभी जस्ट बताएं 28 दिसंबर 1885। तो ऑप्शन में आपका 1885 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। इसका प्रकाशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको लगाना पड़ेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वो कोई व्यक्ति और नहीं था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे, ठीक ना। इन्होंने ही क्या किए थे, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किए थे, ठीक ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। इसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में इन्होंने क्या किए थे, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन करेगा, तो एम.एन. रॉय जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि भारत में किस पत्र का संपादन किया था, कौन, महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया के संपादन किसने किया, महात्मा गांधी ने। यंग यूरोप का कौन करेगा, मेजनी करेगा। टॉल्स्टॉय क्या करेगा, वार एंड पीस करेगा। कार्ल मार्क्स क्या करेगा, तो दास कैपिटल करेगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर 1930 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा जो है इसी दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत आज़ादी मनाते आ रहे हैं। इसी दिन से हम लोगों ने झंडा फहराना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो चंपारण आंदोलन अभी जस्ट पढ़े हैं 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी का यह पहला प्रथम बोला जाए तो सफल आंदोलन भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो 1909 का पार्लियामेंट सुधार था, इसी में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, 1909 का पार्लियामेंट सुधार भी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि अली मुसालियन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो मोपला विद्रोह का इन्होंने क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। अगर बात आती है मुंडा का, तो मुंडा का कौन करेगा, तो ये बिरसा मुंडा। संथाल का तो सिन्हू कांडू, ये 4 भाई थे, इन्होंने इनका क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। चारों भाई को क्या कर देता है, अंग्रेज जान से मार देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को इन्होंने भारत लौटे थे, ठीक है ना। और गए कब थे, तो 1893 में ये भारत से कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। किस के लिए गए थे, तो ये इन्होंने एक केस लड़ने के लिए गए थे, और वो केस कैसा था, तो गुजरात का एक व्यक्ति था व्यापारी, उन्होंने कहीं केस लड़ने के लिए इन्होंने कहाँ पे गया, तो दक्षिण अफ्रीका गया था। वहाँ पे जाने के बाद इनके साथ में बहुत सारा भेदभाव भी हुआ था, लेकिन इतने भेदभाव के बावजूद भी इन्होंने इस केस को लड़ा। और एक बात बता देते हैं, 1893 से लेकर के 1915 के बीच में जो है इन्होंने कितने मरतबे भारत आए थे, तो 3 मरतबे भारत आए थे, लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए आए थे, 1-2 दिन के लिए, जिसलिए इसका जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक ना। 1893 से 1915 ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बोला जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो देखिए 1905 में आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। सूरत अधिवेशन होती है, ठीक है, 1907 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। यही मदन मोहन मालवीय है जिन्होंने BHU की स्थापना की थी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन करेगा, तो मदन मोहन मालवीय। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
71 बोल रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? मोतीलाल नेहरू बनेंगे। उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो CR दास बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? ठीक ना, तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आएगा। और ये इसकी नियुक्ति कब हुआ था, यानी कि साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में बना था। ठीक है, ये बात हो रही है 1927 की। इसमें टोटल कितने लोग आए थे भारत? तो 7 लोग आए थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारत में इसका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाया गया और साथ में साइमन गो बैंक का नारा दिया गया। और ये साइमन गो बैंक का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा दिए थे, ये दिए थे आपका लाला लाजपत राय। ठीक ना, लाला लाजपत राय याद रखिएगा, इन्होंने ही साइमन गो बैंक का नारा दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक ना, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड इसमें हुआ था, 5 फरवरी को ये कांड हुआ था। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से 12 फरवरी को क्या हुआ था? 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिए? स्थगित कर दिए और 12 फरवरी को दिन ही उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन जो आया था उनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष था, जिसका नाम था मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, मैकडोनाल्ड जी, मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हमने पहले ही बता दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन करेगा? तो E.O. ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी बोलते हैं। ये एक जो था अंग्रेजी अधिकारी था, जिसका पोस्टिंग कहाँ पे था? शिमला में था। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में वापस ले लिया था। स्टार्ट कब करेगा? तो 1905 में स्टार्ट करेगा, 1911 में जो है वापस ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? देखिए सारे क्वेश्चन हमने बता रखा है। मुंबई, पहले बम्बई बोला जाता था, अब मुंबई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि वर्नाकुलर टैक्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। ठीक है, ये क्यों आया था? तो भारतीय जो होती थी ना देसी समाचार पत्र, उसके मुंह बंद करने के लिए ये जो है प्रेस एक्ट लाया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है 79 कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, अभी जस्ट बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड में एकदम 100% आने वाली है। फटाफट बोला की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? तो 1939 में किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन 80 पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।